गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये पार्ट सेकेंड की इस क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है हम रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं और रिसर्च मैथडोलॉजी में हम जो है डाटा कलेक्शन मेथड, तथ्य संकलन की विधियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अनुसूची पढ़ा है, प्रश्नावली पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा है और अब हम जो है आज एक नया जो मेथड मैं लेकर आई हूँ वो है हमारा साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड, जो कि डाटा कलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम प्राइमरी या प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, अनुसंधान और सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो अनुसंधान और सर्वेक्षण में जो है जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो इस विधि का बहुत प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने हमारे दैनिक जीवन में भी इंटरव्यू शब्द का जो है नाम बहुत सुना होगा। इंटरव्यू जो है हम बहुत बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इंटरव्यू का मतलब हम समझते हैं कि हम जो है किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं या हम किसी पद के लिए इंटरव्यू देते हैं और बहुत सारी जो है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद जो है इंटरव्यू जो है ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इन सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी में या समाजशास्त्री हम बात करते हैं तो यहाँ जो है साक्षात्कार एक जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति जिसमें एक जो है जैसे मैंने आपके लिखे में एक साक्षात्कारकर्ता होता है, एक उत्तरदाता होता है। हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम एक विषय का चुनाव कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है और वो अध्ययन के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से हम अध्ययन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड के बाद जब हम इंटरव्यू पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड का भी यूज करते हैं इंटरव्यू के साथ साथ। और यहाँ अब क्या हो रहा है कि एक साक्षात्कार करता है, एक उत्तरदाता है, दोनों के बीच में जो है विषय अध्ययन विषय जो भी है, मान लीजिए आप जो है बाल विवाह के बारे में बात कर रहे हैं या मान लीजिए ट्राइबल्स प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं या आप विधवाओं की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका जो एक विषय है जिसको लेकर आप उद्देश्यपूर्ण वार्ता कर रहे हैं, साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य क्या हो रहा है, एक उद्देश्यपूर्ण वार्ता हो रही है। दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने हैं और प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर रहे हैं, फेस टू फेस है, आमने सामने हैं। तो जब हम समाजशास्त्र में रिसर्च मेथडोलॉजी में बात करते हैं साक्षात्कार की, तो यहाँ साक्षात्कार का मतलब यही है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। यहाँ मे भी हो सकता है, यहाँ बहुत सारे उत्तरदाता हो सकते हैं और यहाँ साक्षात्कारकर्ता भी ज्यादा हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय को लेकर, वो विषय कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने इतने सारे आपको टॉपिक्स बताए। उद्देश्यपूर्ण वार्ता, उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा रिसर्च, हमारा अनुसंधान, उसमें सामान्य उद्देश्य भी होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। तो कोई भी विषय उद्देश्यपूर्ण वार्ता किसके बीच, साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच जो है एक उद्देश्यपूर्ण वार्ता होती है, फेस टू फेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसकी अपनी अलग अलग जो है डेफिनेशंस भी दी है काफी सारे लोगों ने, लेकिन अगर मैं सार रूप में कहूँ तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं आमने सामने जो कि एक विषय को लेकर उद्देश्यपूर्ण वार्ता करते हैं। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, सामान्य उद्देश्य भी हो सकता है, विशिष्ट उद्देश्य भी हो सकता है, कि जो भी वार्ता कर रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि क्योंकि हम काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं बिना उद्देश्य के, तो हम उसको साक्षात्कार नहीं कहते। जब हम इंटरव्यू या साक्षात्कार की बात करें, मीन्स यहाँ जो है हम जो भी वार्ता कर रहे होते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उसी उद्देश्य के आधार पर हम जो है वार्ता करते हैं। जो वार्ता है वो जो कर रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य, जैसे हमने बात करी कि वार्ता जो है साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता में होती है। उत्तरदाता कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं,
तो ये वार्ता जो है एक उद्देश्य को लेकर चलती है और ये उद्देश्य हमारा जो है हमारे अध्ययन विषय से संबंधित होता है। तो सार गर्भित रूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो कि किसी भी विषय को लेकर उद्देश्यपूर्ण वार्ता करते हैं और आमने सामने के संबंध उनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता जो हैं फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं किसी भी विषय को लेकर। अब आता है हमारा कि शाब्दिक जो है इसका अर्थ, जो अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना, इंटरव्यू, इंटर प्लस व्यू। भीतर, इंटर का मतलब है भीतर, अंदर, व्यू दृष्टि देखना, अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि, कि एक साक्षात्कारकर्ता जो है वो उत्तरदाता के अंदर दृष्टि मतलब उसके विचार जो है उनको बाहर निकलता है, उसके अंदर जो भी विचार है उनको वो देखता है आमने सामने की स्थिति में और उनको वो बाहर निकालता है। तो जो भी उसके अंदर गहन से गहन तथ्य है उनको वो बाहर निकालता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना, इंटर प्लस व्यू, भीतर अंदर दृष्टि, अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि। किसकी अंतर्दर्शन और अंतर्दृष्टि? कि यहाँ जो है एक साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के अंदर जो है उसके विचारों को जो है देखता है और उसके विचारों पर जो है वो सोच विचार करके उसके गहन से गहन विचारों को उजागर करता है। अब आता है हमारा, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल रहे हैं, वो एक अध्ययन विषय को लेकर उद्देश्यपूर्ण वार्ता कर रहे हैं, प्राथमिक संबंध है, आमने सामने के संबंध हैं और साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के विचारों को जो है उजागर कर रहा है, विचारों को बाहर निकाल रहा है अपनी वार्ता के माध्यम से। तो हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? साक्षात्कार कहेंगे, साक्षात्कार की प्रक्रिया कहेंगे। अब जो है इसके बाद आता है हमारा साक्षात्कार की विशेषता। ये जो मैंने लिखा है साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। अब हम बात करें साक्षात्कार की विशेषताओं की, तो साक्षात्कार जो है जैसे मैंने कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कभी कभी इंटरव्यू लेने वाला जो है वो भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं और कभी कभी इंटरव्यू देने वाले की अनुसंधानकर्ता भी जो रिसर्च स्कॉलर हैं या इंटरव्यू लेने वाले भी दो तीन हो सकते हैं और कभी कभी हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाला एक है और उत्तरदाता बहुत सारे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक जो हैं व्यक्ति होते हैं। सेकंड है सामाजिक प्रक्रिया है कि साक्षात्कार जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसका कारण है कि यहाँ सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ वो जो है प्राथमिक संबंध स्थापित करता है, उससे अनौपचारिक वार्ता भी करता है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया एक दूसरे के सहयोग की प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण वार्ता। जैसे मैंने कहा कि हम जब साक्षात्कार की बात करते हैं तो कोई ना कोई विषय हमारे पास होता है, हम बिना विषय के कोई साक्षात्कार प्रारंभ नहीं करते। तो हम क्या कहेंगे? उद्देश्यपूर्ण वार्ता है कि हम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए मुझे जो है मेरा टॉपिक जो है विधवा महिलाओं की समस्याओं का पता लगाना है, तो वहाँ मैं उसी से संबंधित जो है प्रश्न पूछूंगी और उसी से संबंधित जो है सूचनाएं उत्तरदाता से प्राप्त करूंगी। तो मेरी जो वार्ता है, हालांकि ऐसा होता है कि हम जब साक्षात्कार का आयोजन करते हैं तो कई बार एक अनुसंधानकर्ता को जो है अनौपचारिक वार्ता भी प्रारंभ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उससे गहन सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक बार उसको विश्वास में लाना होता है और कई बार हम जो हैं बहुत गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो उत्तरदाता है वो
उस पर जो है वो पूर्णतः हम पे विश्वास कर सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप के बिना उद्देश्य के हम कोई वार्तालाप नहीं करें। नेक्स्ट है मेरा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे मैंने कहा कि जब एक साक्षात्कारकर्ता जो है उत्तरदाता के आमने सामने की जब संबंध उसके होते हैं तो वो उसके अंतर्दृष्टि अंतर्दर्शन हमने जैसे कहा कि उसके दिमाग में जो भी कुछ उस विषय के बारे में चल रहा होता है वो उसको बाहर निकालता है अनौपचारिक वार्ता के माध्यम से उसे प्रेरित करके। इसलिए हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दोनों विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं और साक्षात्कारकर्ता जो है उत्तरदाता को इतना प्रभावित करता है कि वो अपने जो भी उसके माइंड में जो भी उसके दिमाग में उस विषय से लेकर विचार हैं वो उन्हें बाहर निकालता है। तो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसीलिए तो हमने कहा कि फेस टू फेस रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। अगर हम आमने सामने नहीं होते तो अध्ययन उतना मनोवैज्ञानिक नहीं होता, क्योंकि हम उसका फेस रीडिंग नहीं कर सकते, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है या वो जो है तथ्य गलत रूप से प्रकट कर रहा है। और वो जब हमारे सामने रहता है तो हमें सब पता चलता है कि वो किस रूप में बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, वो जो है उसके विचार किस प्रकार के हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है सूचना संकलन की मौखिक विधि। जब हम सूचनाएं संकलित करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम सूचनाएं संकलित करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे थे, जो प्रश्नावली है अनुसूची में हम लिख रहे थे, और यहाँ पर हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो हम सूचनाएं संकलित कर रहे हैं वो मौखिक रूप से कर रहे हैं। मौखिक रूप से कैसे कि साक्षात्कारकर्ता जो है वो उत्तरदाता से पूछ रहा है, वार्ता कर रहा है उस विषय को लेकर और मौखिक रूप से सूचनाएं जो है वो प्राप्त कर रहा है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई बार वो इंटरव्यू शेड्यूल जो है या इंटरव्यू गाइड जो है उसका प्रयोग करता है, इंटरव्यू शेड्यूल का भी करता है और इंटरव्यू गाइड का भी करता है, जिसको हम साक्षात्कार अनुसूची और साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका कहते हैं, उसका भी वो यूज़ करता है कई बार। लेकिन 90% यही होता है कि हम इंटरव्यू जब होता है तो जो भी सूचनाएं या डाटा हम कलेक्ट करते हैं, सूचनाएं जो हम इकट्ठी करते हैं वो हम मौखिक रूप से करते हैं। मौखिक रूप से हम जो हमारा उत्तरदाता हमारे सामने होता है और हम उससे जो भी सूचनाएं पूछ रहे हैं तो वो लिखकर हमें कुछ नहीं दे रहा है और हम भी नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम इंटरव्यू शेड्यूल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं लिख रहे होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम जो भी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं वो मौखिक रूप से उत्तरदाता जो भी बोल रहा है वो हम सुन रहे हैं और उसके माध्यम से हम अपनी सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है मेरा आमने सामने के संबंध। हम जो है जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जब हम साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, उत्तरदाता को या तो बुलाता है या वो साक्षात्कार लेने उत्तरदाता के पास जाता है। तो दोनों में आमने सामने के संबंध होते हैं। आमने सामने के संबंध होने के कारण यहाँ हमें सूचनाएं जो प्राप्त होती है वो प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त होती है और बहुत ही हमारे अनुसंधान के लिए ये प्राथमिक सूचनाएं बहुत विश्वसनीय होती है, क्योंकि प्राथमिक तथ्यों का रोल प्रामाणिकता में बहुत ज़्यादा है कि अध्ययन अगर हमें जो है बहुत अच्छे से प्रमाणित करना है, सत्य सिद्ध करना है तो प्राथमिक तथ्यों का बहुत महत्वपूर्ण या अहम रोल रहता है। तो यहाँ आमने सामने के संबंध कि जब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया जाता है या साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है तो यहाँ दोनों क्या है, आमने सामने हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम देख रहे हैं, अनुसूची में भी हम आमने सामने, लेकिन हमारा प्रॉपर माइंड जो रहता है वो लिखने में रहता है और प्रश्नावली में तो हम आमने सामने होते ही हैं। लेकिन यहाँ इसका बहुत बड़ा उपयोग ये है या कहेंगे इसका बेस्ट प्लस पॉइंट जो यही है कि यहाँ हम एकदम आमने सामने रहते हैं, ना हमें लिखना है, हमारा पूरा माइंड जो है वो हमारे उत्तरदाता पे रहता है, वो जो कह रहा होता है हम उसे सुन रहे होते हैं। तो ये आमने सामने के संबंध होने के कारण जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है विषय से संबंधित सूचनाएं।
हम जब ऑर्गेनाइज कराते हैं, साक्षात्कार का आयोजन जब हम कराते हैं, तो हम उन्हीं सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होती है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो उत्तरदाता होता है वो कई बार विषय से हट के भी बात करने लगता है, लेकिन एक साक्षात्कारकर्ता उससे फिर से वापस अपने विषय पर ला देता है। हम अनौपचारिक रूप से वार्ता करते हैं कई बार, लेकिन हम विषय, हमारा जो केंद्र बिंदु होता है उससे हम बहुत दूर नहीं जाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं उसे मोटिवेट करके वापस अपने सब्जेक्ट पे या अपने टॉपिक पर हम लेकर आ जाए। तो ये क्या हो रहा है कि हम जो भी कलेक्ट करते हैं साक्षात्कार में, वो विषय से संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि हम जो कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे विषय से संबंधित होता है। तो यहाँ जो सूचनाएं हम कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राथमिक तथ्य होते हैं, जो हम संबंध स्थापित कर रहे हैं वो प्राथमिक संबंध होते हैं। तो ये हमारे रिसर्च को या हमारे अनुसंधान को बहुत ज़्यादा जो है विश्वसनीय बना देते हैं। तो आपने देखा कि हम जो हैं, इंटरव्यू क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इंटरव्यू के जो है विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमने बहुत छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है साक्षात्कार प्रक्रिया का। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है साक्षात्कार के प्रकार कि कितने, क्योंकि हमारा अनुसंधान का विषय जिस प्रकार का होता है, बहुत अलग अलग तरह के जो है हम साक्षात्कार का आयोजन कराते हैं, क्योंकि हमारा जो अनुसंधान विषय है उससे संबंधित हमें ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार की सूचनाएं कलेक्ट करनी है, किस प्रकार का जो है साक्षात्कार का आयोजन करवाना है, उसी अकॉर्डिंग हम जो है साक्षात्कार आयोजन करवाते हैं। तो हम उसी आधार पे, हमारे अध्ययन के उद्देश्य के आधार पे, इकाइयों के आधार पे, समय के आधार पे हमने जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया को अलग अलग भागों में बांटा है। तो साक्षात्कार के उद्देश्य के भाई किस उद्देश्य से हम जो है साक्षात्कार का आयोजन करते हैं, और साक्षात्कार जो है वो कितने अलग अलग प्रकार का होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।